दुआ। डैड जा रहे हैं हमेशा के लिए। मानी नहीं मिला डैड से, मैं मानी को लेकर आता। भैया, डैड। चलो चलो मेरे साथ आओ। नहीं भैया, मैं डैड को नहीं देख सकता। मेरा डैड तुमसे मिले बगैर नहीं जाएंगे। चलो शाबाश, उठो, आ जाओ। माओ, डैड को ले जाने का वक्त हो गया।
तौबा 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 तौबा, इस्तगफार इस्तगफार, या अल्लाह। दुआ, तुम इस दड़बे में रहती हो? शफीक साहब, इतने बड़े घर में रहने वाले लोगों के दिल इतने छोटे निकले। जनाजे पे एक आंसू तक नहीं निकला किसी का। आज तक मैंने इतना खामोश जनाजा किसी का नहीं देखा। तौबा तौबा। चाची जान, पानी पी ले। शुक्र है भाई, किसी ने पानी तो पूछा, वरना तो इस घर से बस धक्के देके निकालने की कसर रह गई थी। वैसे दुआ, कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी इस घर में। अब तो हैदर भाई भी नहीं रहे, अब क्या करोगी तुम? बस कर दो जरीना, वो पहले ही बहुत परेशान है। हैदर भाई को तुम्हारे और अजान के रिश्ते की बहुत खुशी थी। जहांरा को बताया था क्या? जिंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया चाचा जान। क्या मतलब? अब तक अजान ने ये शादी छुपाई हुई थी और तुम जब से इसी तरह यहाँ रह रही हो। ये भी गनीमत है चाची जान। गनीमत? आने दो अजान को, मैं उससे बात करूंगी। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी? इस घर में किसी को नहीं पता कि मेरे और अजान का रिश्ता क्या है। हैदर भाई ने बताया था, वो भी नहीं जानते थे इनके रिश्ते के बारे में। तो अब क्या होगा? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? आप लोगों को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, क़यामत टूटी है। तो अजान को जब मुनासिब लगेगा तब हम दोनों मिलकर बता देंगे सबको। लो, हम तो तुम्हारी किस्मत पे रश कर रहे थे कि इतने बड़े घर की बहू बन गई हो तुम। आप लोगों को लगा होगा कि मैं यहाँ ऐश इशरत की जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है चाची जान। ऐशो इशरत की जिंदगी ना भी हो तो कोई बात नहीं, मगर इस तरह की जिंदगी गुजार रही होगी ये नहीं पता था। हैदर भाई तो बहुत खुश थे तुम्हारे और अजान के रिश्ते से। वो तो वलीमा प्लान कर रहे थे ताकि सबके सामने तुम्हारा और अजान का रिश्ता बड़ों की रजामंदी से किया गया साबित हो। अभी शायद मेरे इम्तिहान बाकी हैं चाचा जान, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे भी इस दुनिया से उठा लिया, तो शायद इस घर में मेरा वाहिद गम गुजार होता। खैर, जहांरा भाभी से तो मुझे एक आने की भी उम्मीद नहीं है। जिस औरत ने अपने शौहर के मरने पे एक आंसू न बहाया, उससे किसी और के लिए नरम दिल होने की क्या उम्मीद की जा सकती है? और तुम भी ना इन लोगों से कोई उम्मीद ना रखना। बेटा, तुम्हें यहाँ कोई मसला है तो मैं खुद जहांरा से बात करूं। नहीं, आपको आंटी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई भी मसला होगा तो मैं खुद आप लोगों से कहूंगी, लेकिन मैं अभी नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ भी कहें। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वैसे दुआ, तुम हम पे ना इतनी भी भारी नहीं थी कि हम तुम्हें अपने पास ना रख सके। हमें क्या पता था कि ये लोग तुम्हें इस तरह रखेंगे। अगर आप पहले सोच समझ के कदम उठाते तो मेरा मुस्तकबिल आप लोगों के हाथों में होता। लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी करके मेरा मुस्तकबिल किसी और के हाथों में दे दिया, जिसके साथ चलना मेरा फर्ज है और मैं ये फर्ज निभाना चाहती हूँ। मानी, 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 मानी आंखें खोलो।
बेटा होश में हो, क्या हुआ आपको? देखो मेरी तरफ। मानी, मानी क्या हुआ मानी को? पता नहीं, जब से मैं आई उसी तरह बैठा हुआ है, लाइट्स भी ऑफ थी। डैड तुम ठीक हो? मानी क्या हो? तुम इसको रिलैक्सेंस ला के तो वरना सो नहीं सकेगा सेक्सी प्लीज। मानी डैड, मुझे डैड चाहिए। मानी आर यू ओके? बेटा तुम ठीक हो? डैड, मुझे डैड चाहिए। डैड डैड का मानी रिलैक्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। डैड। पता नहीं इस लड़के को क्या होता जा रहा है, ना खाने पे फोकस कर रहा है और ना किसी और चीज पे। मेरी एक बात याद रखना, जहां जबरदस्ती के रिश्ते निभाए नहीं जाते, सिर्फ घसीटे जाते हैं। हो जहारा, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। सब लोगों के शेयर्स उठाकर एक ऐसी कंपनी में डालने जा रही हो जिसके फ्यूचर का कोई पता नहीं है। ठीक है, तुम वजाहत के शेयर्स कंपनी में डाल लो, लेकिन उसे सीईओ बना देना बहुत बड़ा रिस्क है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब आप मुझे बताएंगे कि बिजनेस कैसे करना है, आप सिखाएंगे। तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो लड़की। अगर ये चुप है तो तुम बताओ, क्या रिश्ता है इस लड़की के साथ तुम्हारा? मेरे साथ? तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें होश भी है कुछ? कह दो कि इसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, सच मैं बताती हूँ, रात के अंधेरे में इस लड़की के साथ हाथ में हाथ डालकर। मेरा इनसे ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं है, बाबा ही ये मेरे बाबा। जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सुना तुमने? सुना इसका मेरा क्या रिश्ता है? बेटी है ये मेरी बेटी। और ये जेवर कहां से आया, ये जोड़ा कहां से आया? जब इसका दिल जाएगा ये तुम्हें बताएगी ये सब कहां से आया। आप लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं क्या मतलब? अपने घर जा रहे हैं, और कहाँ? आप लोग सुबह चले जाते हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है चाचा जान? हैदर भाई जिंदा होते तो और बात थी, अब यहाँ रहने रुकने का कोई जवाब नहीं। अब आ जाए शफीक साहब। अंकल नहीं है तो क्या हो, अजान तो है ना, उनके होते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं है। अगर अहसान किसी काबिल होता तो आज तुम इस हाल में ना होती। और इज्जत इसी में है कि तुम चलो हमारे साथ। जब वो अपनी माँ से बात कर लेगा तो आ जाए तुम्हें लेने। अब हम लोग इतने गए गुजरे भी नहीं है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। समझ तुम नहीं रही हो बेटा, हैदर भाई जिंदा होते तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल ना कहते, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी नहीं है, इसलिए बात को समझो और चलो हमारे साथ। चाचा, मैंने आज तक आपके किसी फैसले के आगे जिद नहीं की।
आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मैंने चुपचाप मान लिया। उस रिश्ते में न जाने कितने मसले हुए, मैं खामोश रही। मैं दुल्हन बनी खड़ी रही और मेरी बारात वापस चली गई, मैं उस पर भी खामोश रही। आपने मुझे किसी भेड़ बकरी की तरह इंसान के हवाले कर दिया। मैं चुप रही, लेकिन मेरा फैसला तब भी यही था और आज भी यही है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं हमेशा अपने इस फैसले पे कायम रहूंगी। चलिए शफीक साहब, कर ली हमने अपनी मोहब्बत तमाम। अगर इसने हमारे साथ जाना होता तो ये हमारे साथ चलती। अगर यही इसकी मर्जी है, रहे फिर ये इसी जहन्नुम में नौकरानी बनकर हमारी भला से। सारी जिंदगी इसे हमने पाला पोसा और इसने हमसे आंखें फेर ली। इसकी वजह से हमने क्या कुछ नहीं भुगता, एक लफ्ज नहीं बोला, और आज ये हमें ये सिला दे रही है। आप गलत समझ रही हैं चची जान। मैंने सिर्फ आपको माँ कहा नहीं, बल्कि दिल से माँ माना भी है। लेकिन प्लीज आप भी मुझे समझने की कोशिश करें। कुछ नहीं सुनना हमें, वो तुम्हारा फैसला था और ये हमारा फैसला है। कुछ भी हो जाए, तुम्हारी यही मर्जी है ना कि तुम यहाँ रहना चाहती हो, लेकिन याद रखना हमारा फैसला ये है कि पलट के हमसे कभी राब्ता नहीं करना। और अगर कभी तुम कुएं में कूदना चाहो और तुम्हें कोई रोके नहीं, तो कभी हमें ये ना कहना कि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं था। अब चलें शफीक साहब। सब कुछ सिखाया डैड। आपके बगैर जीना नहीं सिखाया। कैसे रहूंगा मैं आपके बगैर? I miss you, Dad. I miss you.
हसन, ये दुख इतना बड़ा है, इसको सहने के लिए आपको हौसला भी उतना ही बड़ा करना होगा। अगर आप अपना हौसला हार जाएंगे तो फिर सबका हौसला कैसे बनेंगे? नहीं सह जा रहा मुझसे, नहीं सह पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझसे मेरा साया छीन कर ले गया, मेरे वजूद को खुद से जुदा कर दिया किसी ने। अधूरा रह गया, बहुत अधूरा हो गया। इस वक्त आपको आंटी के पास होना चाहिए, उनको आपकी जरूरत है। वैसे भी कोई देख लेगा, मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाना चाहिए, किसी का सामना नहीं करना चाहता मैं। मुझे खुद का सामना करने का भी हौसला नहीं, बस मैं खुद से भी चुप जाना चाहता। कब तक आसान? आखिर कब तक आप लोगों को फेस नहीं करेंगे? आपको खुद को, अपने आप को खुद इस होल से बाहर निकालना होगा। कैसे निकलूं? बस एक तरफ मायूसी का अंधेरा। मुझे अंदाजा है, मैं समझ सकती हूँ आपका गम। मुझे बस यही रहना था, प्लीज छुपा दो, कहीं नहीं जाना, मैंने किसी से नहीं मिलना। हसन, इस दुनिया में रहने के लिए जीना पड़ता है। आपको भी मानी के लिए, जहां और आंटी के लिए और मेरे लिए खुद को संभालना होगा। क्यों चलेगा? मुझे अकेला छोड़कर चले। नहीं रह सकता मैं उनके बगैर। हौसला करें हसन, मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए। ये मुश्किल वक्त है ना, लेकिन वक्त गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरा कर्म। आप सिर्फ अंकल को खोया, मैंने तो अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। वो भी ऐसी उम्र में जब मैं खुद को संभाल नहीं सकती थी। मैं बहुत अकेली थी, डरी हुई थी। इतनी सी उम्र में मुझे लोगों के रवैयों की समझ आ गई। किसी ने मुझसे 2 लफ्ज तसल्ली के नहीं कहे, सिवाय चचा जान के किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा। चची जान ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। शायद तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि हमेशा नफरत करेंगी। ऐसी नफरत जो गुजरते वक्त के साथ साथ और गहरी होती चली जाएगी। वो ये सब, वो मेरे सर पर हाथ भी तो रख सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ज़माने की सख्तियां झेलना सिखाई। क्या कह रही थी, क्यों कह रही थी, मुझे नहीं मालूम। ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप के खोने में मेरा क्या कसूर था।
वो मेरे सर पर हाथ रख सकती थी, लेकिन सॉरी दुआ, मैंने भी तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, तुम्हारी मुश्किलों को हल नहीं किया, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मुश्किल वक्त गुजर जाता है, जैसे मेरा वक्त गुजर गया, आपका भी गुजर जाएगा। अल्लाह ना किसी को भी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। इस मुश्किल वक्त में भी अल्लाह ने ही आपको डाला, तो अपना यकीन और मजबूत कर ले कि वही अल्लाह आपको इस वक्त से निकालेगा, इस मुश्किल से निकालेगा। इतना मत थका करो। हैदर प्लीज। कुछ वक्त अपने साथ भी गुजारा करो, मेरे साथ गुजारा करो, बच्चों के साथ गुजारा करो, सारी थकावट उतर जाएगी। अगर मैं ना थकूं तो ये इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर सब कैसे चलेगा? आप तो कुछ करते नहीं।